तो आज हमारे सीयूईटी के सीरीज में जो दूसरा चैप्टर है ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर क्या है? 4 है। ठीक है। अब इससे पहले हमारा क्या हुआ था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद क्या है? चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 को नहीं करेंगे। ठीक है। तो यह क्या है? ये जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स से पहले जो यूनिट दिया गया है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? उसके जो टॉपिक है बहुत इजी होता है, बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है उसमें पढ़ने में। ठीक है। अभी तुम जस्ट स्टार्ट किए हो, हमारा सीरीज जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? एनर्जी हाई होता है, पढ़ने में भी ज्यादा मन लगता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, टाइम बीतता जाता है, क्या होगा? एनर्जी डाउन होता जाएगा, उतना क्या रहता है? एक्साइटमेंट नहीं रहता है। तो क्या करेंगे? जो हमारा बच्चों को जो सबसे हार्ड लगता है क्या है? वो हमारा जेनेटिक्स। तो क्या करते हैं? जेनेटिक्स को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कोशिश करेंगे कि जेनेटिक्स में जो 3 चैप्टर है, इसके बाद आएगा हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस, उसके बाद आएगा इवोल्यूशन हो जाएगा। तो बीच बीच में कोशिश करेंगे कि जो इजी चैप्टर है उसको डाल दे। ठीक है। और क्या करेंगे उसके बाद? ये जो तीनों चैप्टर है बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके बाद ठीक है। तो अच्छा, ये है क्या है? हमारा संकल्प बैच। अब ये संकल्प बैच क्या है? ये जो बैच, ये संकल्प बैच जो है ये क्या है? जो हमारा ऑफलाइन हो गया और ऑनलाइन हो गया, जो 12th वाले बच्चों के लिए है। ये क्या है? जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो क्या है? जो अभी 2027 में क्या देंगे? 12th का एग्जाम, उसके लिए हमारा चलता है संकल्प बैच। ठीक है। तो ये ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन का अलग प्राइस है। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के आसपास रहते हैं तो क्या है? यहाँ पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कहीं अगर नंबर दिया गया है तो इस पे क्या कर सकते हैं? आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से के आसपास में ना रहते हो, तो क्या करना है? ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर लेना है। इसमें क्या है? ये 2027 वाले जो 2027 में क्या करेंगे? 12th का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए है। तो क्या करना है? इस बैच को ज्वाइन करना है। इसमें क्या है? हमारा वीडियो क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया। ठीक है। डाउट सेशन भी रहता है। तो ये मिलेगा कहाँ? कहाँ से डाउनलोड करना है? न्यूटन फिजिक्स के ऐप से। ठीक है। तो ये संकल्प बैच किसके लिए है? संकल्प बैच है पीसीबी वाले बच्चों के लिए। इसके साथ साथ अगर आप पीसीएम से है तो इसके ऑल्टरनेट में भी कोई दूसरा बैच एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो क्या करना है? इस नंबर पे आप कॉल करके इसका जो डिटेल जानकारी है वो ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करना है, आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको डिटेल में, ये हमारा वन शॉट है तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टॉपिक को क्या करेंगे? छोड़ते जाएंगे। हम इस चैप्टर को करवाने का मकसद है कि इससे आने वाला, इसको इस लेक्चर को करने के बाद इससे आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है? इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले इसमें जो कुछ टर्म्स आते हैं वो क्या होता है? जो भी हमारा जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स बच्चों को क्या हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि क्या होता है इसमें जो कुछ टर्म्स हो गया, जैसे जीन्स हो गया, क्रोमोसोम हो गया, हेट्रोगैमेटी हो गया, होमोगैमेटी हो गया, डोमिनेंस हो गया, रिसेसिव हो गया, ये सब क्या होते हैं? कुछ वर्ड होते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है। और उसको समझे बिना क्या करते हैं? चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप किसी टर्म को ही नहीं समझते हैं तो चैप्टर क्या खाक समझ में आएगा? तो इसके लिए क्या करना है? पहले इस चैप्टर में आने वाले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको समझेंगे। ठीक है। अगर कुछ रह गया और इस चैप्टर के बीच में अगर वो टर्म्स आएगा तो क्या करेंगे? उसको फिर अच्छे से समझा देंगे। तो क्या करना है? एक पेज लेना है और उस पेज पे क्या करना है? जो भी यहाँ पे टर्म्स लिखवा रहे हैं उसको लिखना है। और एनसीईआरटी में जहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, उसके फर्स्ट पेज में क्या करना है? अगर ये थोड़ा सा जगह हो तो वहीं पे लिख लेना है। और जब भी चैप्टर को रिवाइज करो उससे पहले इस टर्म्स को अच्छे तरीके से देखना है।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, डीएनए। सबसे पहले क्या आ जाता है, डीएनए। डीएनए होता क्या है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं सेल से। क्या होता है, हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है ये क्या होता है, सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है हमारे न्यूक्लियस। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अगर आप अपने मामा के घर जाते हो तो वहां पे क्या बोलता है, बिल्कुल अपने मम्मी की तरह दिख रही है। वही दादी के साइड वाले क्या बोलते हैं, बिल्कुल अपने पापा की तरह दिख रही। तो ये क्या है, उन लोगों का मसला है। लेकिन ये कैसे होता है कि कैसे हम पापा की तरह दिखते हैं या मम्मी की तरह दिखते हैं, ये किसकी वजह से होता है, हमारे सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं डीएनए। ठीक है, तो जो ये सारा जो दिखने दिखावा का जो होता है कि आप मम्मी की तरह दिख रहे हैं, पापा की तरह दिख रहे हैं, या जो हम सारे भाई बहन होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आउटर अपीयरेंस में क्या होता है, सिमिलैरिटी होता है। अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में तो होता ही है। तभी क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि होता है ना, जैसे कहीं पे कुछ तो डीएनए जांच करवाते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि अच्छा ये इसका बेटा है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, जेनेटिक मेकअप तो मिलता ही है, लेकिन आउटर अपीयरेंस भी क्या होता है, मिलता रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए। ठीक है, तो अब क्या समझेंगे, हालांकि यहाँ पे ये है क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं डीएनए का, लेकिन क्रोमोसोम आया कैसे। तो सबसे पहले जो हमारे सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए से बना होता है। अब ये देखेंगे कि बना कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा डीएनए। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद डीएनए क्या होगा, डीएनए क्या फॉर्म करता है, डीएनए कंडेंस होके क्या बनाएगा, डीएनए कंडेंस होके ऐसा कुछ बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। फिर जो क्रोमैटिन है एक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे किसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन क्या बनाएगा, क्रोमोसोम को बनाएगा। ठीक है, और क्रोमोसोम पे क्या होता है, जीन। क्रोमोसोम पे क्या होता है, जीन। जीन्स को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना, बस इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जीन्स को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, जीन्स। अब जीन्स के क्या होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। जीन्स के जो दो फॉर्म होंगे उसको क्या बोलते हैं, अलील। उसको क्या बोलते हैं, जीन्स में क्या होता है, जीन्स का होगा दो पेयर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जीन्स का क्या होगा, दो पेयर, उसको बोलेंगे अलील। ये क्या होता है, अलील। मान लो क्या है, हमारे पास क्या है, कोई जीन्स बी। क्या है, कोई जीन्स बी। तो अलील क्या हो जाएगा, हो सकता है बी बी हो, या हो सकता है क्या, कैपिटल बी या स्मॉल बी हो। दूसरा क्या हो सकता है दोनों स्मॉल बी हो। तो ये क्या है, जीन्स का जो दो फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं क्या है, अलील। अब क्या है, अलील ये दोनों क्या है, इसमें भी कैपिटल बी और दूसरा भी क्या है, कैपिटल बी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस। इसको क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस। अब ये हमारे पास एक है कैपिटल बी, दूसरा है स्मॉल बी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, होमो का मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा,
हेट्रो का मतलब होता है डिसिमिलर। अब ये बताना है, चूंकि यहाँ पे स्मॉल बी है, लेकिन इसको क्या वो, क्योंकि दोनों जीन्स, दोनों जो अलील है इसका क्या है, सिमिलर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे हम होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि कहाँ आता है, बार बार तुम्हारे सामने आएगा जब तुम जेनेटिक को पढ़ोगे। तो ये था हमारे पास, क्या होता है सेल के अंदर, क्या होता है सेल के अंदर हो जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कैसे बनता है, इसमें क्या हो जाएगा, जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल किसका बना होता है, जब डीएनए क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा कंडेंस करेगा, तो ये क्या बनाता, क्रोमेटीन बनाता है। क्रोमेटीन क्या करेगा, अपने आप को ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ऐसे कंडेंस हो जाएगा बिल्कुल, तो ये क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम पे क्या होता है, जीन्स होता है, क्योंकि क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए का। ठीक है, तो डीएनए का भी जो सेगमेंट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, जीन्स प्रेजेंट होगा। अब एक जीन्स के क्या होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, एक जीन्स का क्या हो जाएगा, दो अलील। एग्जाम्पल्स के लिए क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर भी हो जाएंगे जैसे होमोजाइगस, और दोनों डिसिमिलर होते हैं तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। अब क्या आता है, एक टर्म आ जाएगा डोमिनेंट, एक टर्म आता है डोमिनेंट, और दूसरा क्या आता है, रिसेसिव। दूसरा क्या आता है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट में क्या है, डोमिनेंट में क्या हो जाएगा, जब कोई कैरेक्टर अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर लेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलेल। ठीक है, जैसे मोस्टली क्या होता है, डोमिनेंट को किससे ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मान लो क्या है, जब दोनों, मान लो दोनों यहाँ पे डोमिनेंट अलील है, दोनों क्या हो जाएगा, बी बी, फिर तो क्या करेगा, सिर्फ डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन पता कैसे चलता है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, जब क्या करेगा, कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस इट सेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब क्या करेगा, कोई भी कैरेक्टर है अपने आप को किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन क्या, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी रहेगा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले ले, जैसे पी प्लांट का यहाँ पे दिया गया है, तो टॉलनेस को कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। कौन टॉलनेस को कौन कंट्रोल करेगा, क्या लिखते हैं, टी, और टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों, ये जो कैपिटल टी है क्या करेगा, कैपिटल टी जो लार्ज प्लांट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल टी है किसको रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे क्या हो जाता, अगर जो कैपिटल टी होता है टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल टी है क्या होता है, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मान लो अगर हमारे पास क्या है, टी टी, तो इस कंडीशन में कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब ये हो गया इसका जेनेटिक मेकअप। लेकिन जो मॉर्फोलॉजी क्या दिखता है, उसका ड्वार्फ दिखेगा या टॉल दिखेगा, उस पे ये पता चलेगा इसमें से डोमिनेंट कौन है। तो इसमें से डोमिनेंट कौन हो जाएगा, टॉल हो जाता है। इसका मॉर्फोलॉजी कैसा होगा, फिनोटाइप कैसा हो जाएगा, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, आउटर अपीयरेंस। तो अगर टॉल दिखता है तो मतलब क्या है, ये डोमिनेंट है, और ये दूसरा ये रिसेसिव है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा हो जाएगा हमारे पास रिसेसिव। दूसरा क्या हो जाएगा, रिसेसिव। तो रिसेसिव क्या होता है, अपने आप को कैरेक्टर क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर एक्सप्रेस इट सेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन। कब करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में। मतलब इसका
होमोजाइगस का मतलब क्या है, जब दो प्रेजेंट होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे मान लो ड्वार्फ प्लांट होना होगा, कब होगा, जब दोनों कैसा होगा, दोनों अलील कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, दोनों अलील कैसा होगा, स्मॉल होगा, तभी इसको क्या बोलते हैं, तभी ये किस कैरेक्टर में अपने आपको एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों हो जाएगा स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है, और जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो ये था सारा। और अभी जैसे हमारे पास दूसरा आया, दूसरा टर्म क्या आया था, फिनोटाइप। फिनोटाइप आया था। दूसरा टर्म हमारे पास क्या आया था, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, आउटर अपीयरेंस। फिनोटाइप में बेसिकली समझ लो आउटर अपीयरेंस। और जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, जो जीनोटाइप होता है किसी का, मतलब जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप में क्या हो गया उसका, जेनेटिक मेकअप। तो ये शॉर्ट में क्या था, ताकि इस टर्म को समझ पाओ, चैप्टर के बीच में कोई दिक्कत ना हो, बस ये इसके लिए था। ठीक है, तो फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप क्या है, आउटर अपीयरेंस, जीनोटाइप क्या हो गया, जेनेटिक मेकअप। जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीनोटाइप हो जाएगा, और इसकी वजह से दिख क्या रहा है, प्लांट क्या है, टॉल दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इसका फिनोटाइप। वैसे ही हमारा यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, और ये ड्वार्फ क्या हो जाएगा इसका, फिनोटाइप, मतलब उसकी वजह से प्लांट दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, उसके बाद मेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब है हमारे पास जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है। जेनेटिक्स बेसिकली होता है क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके आपके पापा के पास जितना भी जायदाद है, ठीक है, पापा के बाद किनको मिलेगा, आपको मिलेगा। जैसे जो बाबा के पास, मतलब आपके पापा के पास था, वो आपके पापा को मिला, आपके पापा के पास जो है वो आपको मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। वैसे ही कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब पास होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस हो गया और हेरिडिटी हो गया, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। तो इनहेरिटेंस में क्या हो जाता है, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी चीज क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब पास करते हैं। लेकिन हेरिडिटी बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, वो जेनेटिक्स में यूज करते हैं, तो कभी कभी ये आ सकता है। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर पास होता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जैसे अभी एग्जांपल क्या था, कहीं पे भी जाते तो क्या बोलते हैं, ये मम्मी की तरह दिख रही है। ठीक है, मतलब मम्मी की तरह पूरा सिमिलर नहीं है, उसकी तरह, उनकी तरह क्या है, थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, कुछ न कुछ क्या, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन क्या है, जब आप अपने पेरेंट्स से, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, अपने पेरेंट्स से क्या होता है, कोई कैरेक्टर हो गया, इंटरनल हो गया या आउटर हो गया, ठीक है, कुछ जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। उसको क्या बोल देंगे, वेरिएशन। तो जेनेटिक्स होता क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा क्या है, एक जो साइंटिस्ट आए थे, अभी ये हम लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन बहुत साल पहले, जैसे 1856 से पहले 1900 तक भी बहुत लोगों को ये बात पता नहीं था। ठीक है, बहुत लोगों को, क्या किसी को भी पता नहीं था। तो जो फर्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए वो कौन थे, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो जो मेंडल थे वो क्या किए, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। ठीक है, ये किस पे किए थे, ये किस पे किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे। अब गार्डन पी पे ही क्यों किए थे, क्योंकि क्या होता है, ये जो पी होता है, मतलब जो मटर हो गया, आप इसको किसी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कम होता है। इसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब कैरेक्टर की वजह से किसको चूज किया गया था, किसको चूज किया गया था, गार्डन पी को। ये कुछ क्या था,
कैरेक्टर होता है गार्डन पी का, इस वजह से चूज कर लिया गया था। ठीक है, मान लो ह्यूमंस पे करते, कोई ह्यूमन है, किस पे करेगा, ह्यूमन पे ये एक्सपेरिमेंट करता है। तो ह्यूमन का क्या होता है, लाइफ साइकिल खुद 60 साल का होता है लगभग। तो क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है वही क्या होता, खुद निपट जाएगा उसको निपटने से पहले। जब तक उसका दूसरा जनरेशन आएगा तब तक क्या होगा, वो खुद निपट जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे आगे भी देखेंगे कि एक जो साइंटिस्ट थे मॉर्गन थे, वो किसको चूज किए थे, ये तो प्लांट पे हो गया, जो एनिमल्स पे किए थे मॉर्गन थे। तो मॉर्गन किसको चूज किए थे, फ्रूट फ्लाई को चूज किए थे। क्यों, क्योंकि उसका लाइफ भी साइकिल होता है लगभग 2 वीक का। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, ऐसे प्लांट को चूज करते हैं जिसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो। और ये जो था लगभग कितने ईयर्स के लिए चला था, ये जो एक्सपेरिमेंट था लगभग 7 ईयर्स के लिए चला था। ये एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स के लिए चला था। कब से कब तक, 1856 से लेकर के 1863 तक। ठीक है, मेंडल क्या किए थे, मेंडल क्या किए थे, सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। ठीक है, कैसे, मेंडल क्या चूज किए थे, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है कितने सालों के लिए चला था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट 7 सालों के लिए चला था, 1856 से लेकर के 1863 तक। ठीक है, उसके बाद वो चूज क्या किए थे, पी प्लांट के, पी प्लांट में भी कितने कैरेक्टर को चूज किए थे, पी प्लांट में भी 7 कैरेक्टर को चूज किए थे। पी प्लांट में कितने कैरेक्टर को चूज किए थे, 7 कैरेक्टर को। 7 कैरेक्टर में था क्या क्या, ठीक है, 7 कैरेक्टर में हो गया। सबसे पहले क्या था, फ्लावर को लेंगे, फ्लावर में कितने क्या चूज किए थे, 2 कैरेक्टर को चूज किए थे। फ्लावर के बाद जो पॉड हो गया, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, मटर का जो छिम्मी होता है ना, ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, मटर का जो छिम्मी होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉड। तो दूसरा दो जो कैरेक्टर था, बाकी का जो 2 कैरेक्टर था किस पे था, उसके पी के पॉड पे बेस्ड था। तो ये फर्स्ट ये ले लिए, सेकेंड ये लिए, ठीक है। थर्ड क्या था, थर्ड था उसके शेप पे, ठीक है। और फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा हाइट। अच्छा, हाइट को इधर लेते हैं। तो ये क्या था हमारा, पहले वो चूज किए थे फ्लावर को, फ्लावर में क्या लिए थे, 2, फ्लावर में क्या चूज किए थे, 2। फ्लावर में क्या हो गया, फ्लावर में सबसे पहले उसका चूज किए थे कि फ्लावर का पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट हो गया इसमें फ्लावर का पोजीशन। दूसरा क्या चूज किए थे कैरेक्टर, फ्लावर का कलर, दूसरा चूज किए थे फ्लावर का कलर। पॉड में भी क्या चूज किए थे, पॉड में भी क्या था, थर्ड। तो पहला फ्लावर में पोजीशन हो गया, दूसरा कलर हो गया, वैसे ही पॉड में भी क्या था, इसका कलर हो गया और दूसरा इसका शेप हो गया। ठीक है, तीसरा क्या था, सीड। तीसरा किसका कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, सीड का। सीड में भी, सीड में पहला था इसका कलर क्या हो जाएगा, और दूसरा था इसका शेप कैसा होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है। उसके बाद जो हमारा क्या था, क्योंकि मेंडल कितने कैरेक्टर को चूज किए थे, टोटल 7। ठीक है, तो सातवां क्या हो गया, हाइट। सातवां क्या था, प्लांट का हाइट। तो मेंडल कितने पहला लिए, फ्लावर, फ्लावर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर थे, 2। इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जो मेंडल 7 कैरेक्टर को चूज किए थे उसमें कितने कैरेक्टर थे जो फ्लावर पे बेस्ड थे, ठीक है। तो फ्लावर पे बेस्ड कितने थे, फ्लावर पे बेस्ड थे उसका
कितने कैरेक्टर थे? 2, ठीक है। पहला हो गया पोजीशन, दूसरा कलर। उसके बाद क्या समझेंगे, वो क्या क्या कैरेक्टर था। तो क्या क्या कैरेक्टर था उसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डोमिनेंट, दूसरा क्या हो जाएगा रिसेसिव। एक हो जाएगा डोमिनेंट, जैसे अभी डिस्कस किए कि डोमिनेंट और रिसेसिव होता क्या है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आ क्या जाएगा दूसरा, पहला हो जाएगा डोमिनेंट और उसके बाद हो जाएगा रिसेसिव। तो फ्लावर के पोजीशन में क्या था, जो डोमिनेंट था वो क्या था, एक्सियल। इसमें क्या था, एक्सियल। एक्सियल जो पोजीशन हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो फ्लावर का ये प्लांट हो गया उसके साइड साइड में हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल। दूसरा क्या है, टर्मिनल हो जाएगा इसका रिसेसिव, टर्मिनल हो जाएगा रिसेसिव। कलर में क्या था, क्या ले रहा है फ्लावर का, तो डोमिनेंट क्या हो जाता है, वायोलेट कलर, और व्हाइट कलर किस में आ जाएगा, रिसेसिव में आ जाएगा। डोमिनेंट और रिसेसिव में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी वजह से इसी सबको अच्छे से समझने के लिए पहले क्या किए थे, डिस्कस किए थे। उसके बाद कलर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, कलर था। पॉड का जो कलर होता है वो क्या हो जाएगा, पॉड का कलर ग्रीन हो जाएगा डोमिनेंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा रिसेसिव, येलो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। वैसे ही पॉड के शेप में क्या होता है, एक हो जाएगा फ्लैटेंड, फ्लैटेंड का मतलब क्या, जो अच्छा सा फुला हुआ होता है। फ्लैटेंड क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा डोमिनेंट, ठीक है। और दूसरा क्या आता है, कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या है, सीड। सीड में भी दो है, तो सीड के कलर में क्या हो जाएगा, सीड के कलर में येलो हो जाएगा डोमिनेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा रिसेसिव। ग्रीन क्या हो जाएगा, रिसेसिव। ये जस्ट क्या है, जो पॉड का कलर होता है उसके जस्ट ऑपोजिट। अब रह गया हमारे पास दो, एक है सीड का शेप और क्या है, प्लांट का हाइट, ठीक है। तो सीड के शेप में क्या हो जाता है, राउंड हो जाएगा, एक हो जाएगा राउंड। दूसरा क्या होता है, रिंकल्ड। तो रिंकल्ड क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो गया, और राउंड क्या हो गया, राउंड क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। और ये हाइट का टॉल हो जाएगा, दूसरा ड्वार्फ हो जाएगा। तो ये जो मेंडल थे टोटल क्या किए थे, मेंडल ये टोटल 7 कैरेक्टर को लिए थे, किसमें, पी प्लांट में, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर ये पूछा जाए कि मेंडल कितने कैरेक्टर को चूज किए थे, तो कितने कैरेक्टर को चूज किए थे, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को चूज किए थे। लेकिन कितने प्लांट को चूज किए थे, तो वो टोटल 14 प्लांट। जब एग्जाम में ये आता है तो इतना मतलब समझ में ही नहीं आता रहता कि 14 लगाए या 7 लगाए, ठीक है। तो क्या करना है, जब पेयर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे, 7, लेकिन वही प्लांट पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे, 14। मेंडल क्या किए थे, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्लांट चूज किए थे मतलब उसमें जो क्या आ रहा है, कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर का जो क्या है, अलील उसमें है, वो किस कंडीशन में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो प्लांट कितने पेड़ को चूज किए, मतलब कितने प्लांट को चूज किए होंगे, टोटल 7। पोजीशन से रिलेटेड दो, एक ऐसा प्लान जिसमें क्या होगा, एक्सियल, और दूसरा क्या होता, कौन सा आता हो, टर्मिनल, ठीक है। तो ये दो हो गया। ऐसे ही हमारे पास 7 कैरेक्टर था, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए कितने प्लांट को चूज करेंगे, तो 14 प्लांट को चूज करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर कितने चूज किए थे, 7, और प्लांट कितने चूज किए थे, 14। तो यही है हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को क्या किए थे, चूज किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, एंड 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को। अब क्या आता है, मोनो, ये जो क्या थे, मेंडल थे। मेंडल क्या किए थे, फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है मतलब एक टाइम पे क्या करेंगे, किसका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, मतलब किसका क्रॉस करवाएंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर का। हो सकता है कि वो टॉलनेस हो गया, मतलब क्या हो गया, प्लांट के हाइट से रिलेटेड हो, या फ्लावर के पोजीशन का हो गया, या फ्लावर के कलर का हो गया। तो ये कैसा हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, जब एक टाइम पे कितने कैरेक्टर का स्टडी करेंगे, दो। वैसे ही ट्राई हाइब्रिड क्या हो जाएगा, जब एक टाइम पे कितने कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, तीन कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। तो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या था, मेंडल जो दो लॉ दिए थे, और ये दोनों किस पे बेस्ड था, ये दोनों किस पे बेस्ड था, ये पूछ भी देता है क्वेश्चन, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक जो तीसरा लॉ है वो किस पे है, किससे रिलेटेड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, ये किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके बाद क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, ओनली वन पेरेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इन इफ वन जनरेशन, ठीक है। क्या होता है, जब क्या करवाएंगे, मान लो हम क्या लिए, प्लांट का टॉलनेस ले लिए, प्लांट के हाइट को लेंगे, क्या लेंगे, प्लांट के हाइट को। अब मेंडल कैसा लिया था, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अब क्या करवाएंगे, फर्स्ट जनरेशन में जो लेते हैं ये लेंगे, दूसरा कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इससे क्या आएगा, टॉल आएगा, और इससे क्या आ जाएगा, ड्वार्फ आ जाएगा। तो ये क्या था, क्योंकि ये क्या है, अभी बताएं नीचे जो टेबल बताए थे, ये होता है जो टॉलनेस, क्या होता है, टॉलनेस होता है इसका डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो ड्वार्फनेस हो गया ये होता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो क्या होगा, जब इसका सेकेंड जनरेशन आएगा, सेकेंड जनरेशन में जो बनेगा, इसके गैमीट में क्या हो जाएगा, टी आएगा, और इसका गैमीट क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। तो सारे जो इसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बताना है कि इस दोनों में से कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कौन एक्सप्रेस करता है, इसमें से एक्सप्रेस कौन करता, कौन है अपने आप को, ये कैपिटल टी करेगा। मतलब इसमें क्या है, सारे जो प्लांट है, ऑल प्लांट कैसा हो जाएगा, ऑल प्लांट आर टॉल। मतलब क्या है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, जब हम टॉल प्लांट को और ड्वार्फ प्लांट को क्या कराए थे, क्रॉसिंग करवाए थे, तो उसमें जो रिजल्ट, इसके जो सारे क्या है ऑफस्प्रिंग है, सारे जो इसके बच्चे हैं, मतलब क्या हो जाएगा इसका ऑफस्प्रिंग, वो सारे क्या थे, टॉल। अब क्या है, फर्स्ट जनरेशन में क्या दिख रहा है कि जो ड्वार्फनेस था ये तो कैरेक्टर क्या हुआ, विलुप्त हो गया। लेकिन क्या होता है, तो इसी पे बेस्ड क्या है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिया गया है, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी करेंगे जो कि सेकेंड जनरेशन पे बेस्ड था। ओनली पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस, क्या होता है, ओनली वन पेरेंटल, जैसे यहाँ पे टॉल लिए, ड्वार्फ लिए, लेकिन यहाँ पे इसके जो सारे ऑफस्प्रिंग क्या है, टॉल है। तो इसमें से कितने पेरेंट्स बस अपने आप को एक्सप्रेस किए, बस टॉलनेस वाला, तो ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, F1। इसको क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और कौन से पेरेंट कर पाएंगे, जिनके पास क्या है, डोमिनेंट जीन है, जिसके पास क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसके बाद क्या है, सेकेंड जनरेशन में क्या है, 3:1 का जो भी 3:1 का जो क्या था, सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में मिला क्या था इसको, 3:1, ठीक है। और ये प्रूफ किस में हुआ था, F2 जनरेशन में। अब ये हुआ कैसे था, ये कैसे प्रूफ हुआ था, ये देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये क्या था, F1 जनरेशन। ये क्या है, F1 जनरेशन में जो सारे बच्चे हैं, सारे ऑफस्प्रिंग है, ये कैसा है, ये कैसा है, इसका जीनोटाइप क्या है, टी, लेकिन फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टी का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा। फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस, सारे क्या है, लंबे हैं, मतलब सारे क्या है, टॉल है। अब क्या करेंगे, करवाएंगे इसका सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या है, इनके जो क्या है ऑफस्प्रिंग है, इनका क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। इसका करवाएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद फिर से क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इसका क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। इसमें क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। इसमें क्या बनेगा, जैसे पता है गैमीट में क्या होता है, गैमीट में क्या होता है, डिप्लॉइड से क्या बनेगा, ये क्या है, डिप्लॉइड, ये भी क्या है, डिप्लॉइड।
तो गैमीट में क्या बनेगा, सिर्फ एक ही गैमीट में तो एक ही अलील आएगा, एक ही जीन आएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इस दोनों में क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, ये कंबाइन करके क्या आता है, इससे रेशियो, इसका जीनोटाइप क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, कैपिटल टी के साथ जा सकता है। यहाँ पे क्या है, फिर ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है, और उसके बाद क्या है, फिर ये स्मॉल टी किसके साथ जाता है, कैपिटल टी के साथ, तो क्या हो जाएगा, हमको फिर यही मिल जाएगा। और फिर जो ये प्रोबेबिलिटी किस, जो स्मॉल टी है किसके साथ जाएगा, स्मॉल टी के साथ जा सकता है, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1:2:1, ठीक है। तो ये क्या था इसका जीनोटाइप, ये कैसा है, इसका क्या है, इसका जीनोटाइप। अब इसका फिनोटाइप क्या आ जाएगा, फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, 3:1। 3:1 क्यों, क्योंकि क्या है, ये इस दोनों में होमोजाइगस कंडीशन में तो है, लेकिन क्या है, ये डोमिनेंट अलील है, इसके पास क्या है, डोमिनेंट अलील है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इसके पास क्या है, कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी है, तो इस दोनों में से एक्सप्रेस कौन करेगा, कैपिटल टी करेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक, ये है दो, इस दोनों का आउटर अपीयरेंस कैसा होगा, टॉल होगा, तो टॉल कैसा मिल जाएगा, 3, और बस यही है जो क्या मिलेगा, डॉग। तो सेकेंड जनरेशन में क्या था, ये किसका था, ये था सेकेंड जनरेशन में, मतलब ये है F2 जनरेशन, ये क्या है, F2 जनरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा टॉल, लेकिन एक क्या हो जाएगा, डॉग, एक क्या हो जाता है, डॉग। तो मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में जब टॉल और डॉग को क्रॉसिंग करवाए थे, तो उसमें क्या था, लग रहा था क्या कि डॉग गया कहाँ, लेकिन जब उसका सेकेंड जनरेशन आएगा, ठीक है, उसमें दिखा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमको क्या मिलता है, डॉग जो हम करवाए थे फर्स्ट जनरेशन, जो इसके पेरेंटल जनरेशन थे, ठीक है, वो क्या है होगा, इसमें उभर के आएगा। तो इसमें जो क्या है, 3:1 का जो प्रूफ होता है, ये कौन देता है, किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, किसकी वजह से, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। अब यही था हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये क्या करता है, ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये किसको एक्सप्लेन करता है, 3:1 जो रेशियो है, इसको भी F2 जनरेशन में ये इसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करता है। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगेन ये किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। इसमें होता क्या है, अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जब यहाँ पे क्या है, बोल क्या रहा है, जब अलील क्या करेगा, अपने आप से सेग्रीगेट करता है, तो जो गैमीट होता है, गैमीट क्या करता है, एक ही फैक्टर को, फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे अलील को ही बोल रहा है, जो दो यहाँ पे फैक्टर था, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं जीन, जीन को जो मेंडल थे, क्या अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जो मेंडल पहली बार ये नहीं पता था, जब वो प्लांट के अंदर क्रॉसिंग ओवर करवा रहे थे, तो तब ये नहीं पता था कि अच्छा ये जीन होता है, अलील होता है। तब वो क्या नाम दे दिए कि अच्छा कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, सेग्रीगेट करता है। और एक गैमीट में क्या होता है, एक ही फैक्टर बस आएगा। जैसे यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन देखे थे, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन जब देखे थे, तो ये दोनों जब क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो जो गैमीट बना, ये सब क्या है, गैमीट। तो गैमीट के पास क्या आएगा, दोनों में से बस एक ही आता है, दोनों में से क्या आता है, बस एक ही आता है। तो यही बस बोल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है, अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द फैक्टर। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा लाइन ये भी है एनसीईआरटी में, and it also explain that they do not, अच्छा इधर दिख दिया ही गया है, क्या बोल रहा है, ये क्या और भी एक क्या एक्सप्लेन करता है,
दूसरा लाइन क्या एक्सप्लेन करता है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पहला लाइन तो ये कहता है, ये क्या कहता है कि जो गैमीट बनेगा हमारे पास, जो दो वहां पे अलील था उसमें से क्या आएगा, बस एक ही आएगा, एक ही फैक्टर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी ब्लेंडिंग को शो नहीं करता है। जब सेग्रीगेशन होगा तो इसमें कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं होगा। F2 जनरेशन में क्या होगा, जो पेरेंटल जनरेशन थे एज इट इज क्या होगा, F2 जनरेशन में दिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, टॉल एंड ड्वार्फ को लिए थे, हालांकि वो F1 जनरेशन में दिखा नहीं था, लेकिन क्या होगा, F2 जनरेशन में टॉल भी दिखा था और ड्वार्फ भी दिखा था। ये जो हमारा क्या है, F2 जनरेशन, इसमें टॉल भी आया एंड ड्वार्फ भी आया, ठीक है। तो बस क्या है यहाँ पे, बस इसी लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बस यही बोलता है। पहला क्या है कि जब अलील क्या करेगा, सेग्रीगेट करता है, मतलब जो दो अलील होते हैं एक जीन के, वो जब सेग्रीगेट करेंगे तो एक गैमेट के पास क्या होता है, एक ही आता है। दूसरा क्या होता है, कोई भी ब्लेंडिंग इसमें नहीं होता है ड्यूरिंग सेग्रीगेशन। अब ये क्या है, कैरेक्टर कुछ बताया था, जैसे स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, सीड शेप, ठीक है। ये तो यहाँ पे हालांकि 3 ही दिया गया है, लेकिन क्या है, इधर साते, यहाँ जो हमारा जो सातों कैरेक्टर था, इसको क्या है, डिटेल में डिस्कस किए हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, ये कुछ 7 कैरेक्टर है और उसमें से डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है, ठीक है। तो एज इट इज क्या होगा, वहां पे ये पूछ भी देगा, ठीक है। बाकी उसमें से क्या होगा, 4 ऑप्शन बनाएगा, 3 सारा डोमिनेंट दे देगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो कैरेक्टर है क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो उस चारों में से बस एक चूज करना होता है। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा जो बोल रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा को डोमिनेंस। अभी तक क्या पढ़ लिए, मेंडल के बारे में। मेंडल के बाद क्या था, मेंडल का दो लॉ में क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है, जब दो पेरेंट लेंगे उसमें से एक पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं F1 जनरेशन में, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, F1 डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट एंड वाज इन बिटवीन द टू, ठीक है। जैसे वहां पे क्या लिए थे, अगर जो प्लांट का हाइट है, टॉलनेस हो गया, ड्वार्फनेस हो गया, इसमें क्या शो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, तो मतलब क्या होता है, जब हम लंबा जो प्लांट था, जो टॉल प्लांट था, दूसरा ड्वार्फ जो प्लांट था, उसको क्या करवाएंगे, अगर क्रॉसिंग करवाते तो बीच में क्या आता, मीडियम प्लांट का हाइट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या शो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है। यहाँ पे क्या है हमारा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, जो F1 जनरेशन मिलेगा वो किसी भी पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, दोनों के बीच में। जैसे किसमें होता है, एक होता है डॉग फ्लावर, और क्या है, स्नैप ड्रैगन, और जिसको क्या बोलते हैं, एंटी राइनम भी बोलते हैं। ये जो हो गया, ये किसको शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। किसको शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। जैसे फ्लावर कलर में क्या होता है, एक हो जाएगा रेड कलर, और दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे व्हाइट कलर। तो व्हाइट क्या है, इसका रिसेसिव, और रेड क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, ठीक है। तो अब इस दोनों को अगर क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो F1 जनरेशन है, सारे का जो जीनोटाइप होगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R एंड स्मॉल r, ठीक है। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता, तो इसमें क्या होता, इसमें सारे जो प्लांट है ये कैसा होता, सारे प्लांट में जो फ्लावर आता है ये कैसा होता है, रेड कलर का आता है। क्योंकि ये शो किसको कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसके बीच में। तो ये क्या होता है, जो कैपिटल R एंड स्मॉल r है, इसमें क्या है, ये फ्लावर कैसा आएगा, पिंक कलर का। फ्लावर कैसा आएगा, पिंक कलर का। फिर इसका क्या होगा, अगर F2 जनरेशन में भी इसका क्रॉसिंग करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, तो क्या आता, उसमें रेड भी मिलता, पिंक भी मिलता, ठीक है। रेड पिंक के साथ साथ क्या मिलता, व्हाइट भी मिलता। तो इसका क्या है, ये F2 जनरेशन है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, फिनोटाइप
और जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, सेम आता है। जैसे इसके F2 जनरेशन में उधर जब क्रॉसिंग करवाए थे तो हमारा 1:2 रेशियो क्या आया था, 1 आया था। वही वो था क्या उसका जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या था, 3:1, क्योंकि क्या है कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा था। इसके F2 जनरेशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो F2 जनरेशन में इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, दोनों सेम। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, दोनों सेम। ये क्या हो जाएगा, 1:2:1। मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कैपिटल आर दोनों में है, ये क्या शो करेगा, रेड को शो करेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये क्या शो करेगा, पिंक को शो करेगा। एंड दोनों अगर स्मॉल आर है तो ये किसको शो करता है, व्हाइट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा क्या है हमारा, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या हो, सबसे पहले डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन है क्या होगा, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक की तरह दिखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी की तरह नहीं दिखेंगे, दोनों के बीच में दिखेंगे। वही क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, ये दोनों पेरेंट्स की तरह दिखेंगे। ठीक है, F1 रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, जो हमारे अंदर क्या होता है, जैसे मोस्टली लोगों से पूछोगे कि ब्लड ग्रुप क्या है तो क्या बताएंगे, ए हो गया, बी हो गया या ओ हो गया। तो ह्यूमंस में क्या होता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। तो ये किसको शो करता है, कोडोमिनेंस को। जैसे बहुत रेयरली सुने होंगे कि किसी क्या है पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। ये क्या होता है, ए बी। तो ये क्या शो करता है, कोडोमिनेंस को शो करेगा। किसको शो करता है, कोडोमिनेंस को। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है इन ह्यूमंस, ये क्या शो करता है, कोडोमिनेंस को शो करता है। ठीक है, अब बेसिकली ह्यूमंस में होता क्या है, एक अलील होता है। ब्लड ग्रुपिंग में ह्यूमंस में क्या होता है, अलील हो, एक जीन होता है जिसको बोलते हैं आई। इसको क्या बोलते हैं, आई। बेसिकली क्या होता है, एक जीन का क्या होगा, दो अलील होता है, पीछे बताए भी थे। लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म। इसको भी अभी पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, एक होता है आई ए, दूसरा होता है आई बी और तीसरा क्या होता है, आई। इसके पास क्या होता है, कोई भी शुगर नहीं होता है। तो जब क्या करेगा, आई ए के साथ, आई ए किसके साथ मिलेगा, आई के साथ, तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तीन पॉसिबिलिटी है। किसी भी पर्सन के पास आई ए हो सकता है, आई बी हो सकता है। अब क्या है, आई ए आई हो सकता है, आई बी आई हो सकता है एंड लास्ट क्या है, आई एंड आई हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, चूंकि दोनों सेम है तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये क्या है इसका, ये है जीनोटाइप। ये क्या है, जीनोटाइप। ये है जीनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइप इसका आ जाएगा ए ब्लड ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक आई ए है, दूसरा क्या है, आई, इस पे कोई शुगर नहीं है, जिसको आई जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या किसको शो करेगा, ए को शो करेगा, ये भी किसको शो करेगा, बी को शो करेगा। और ये क्या है, चूंकि इस पे कोई शुगर नहीं है तो इसे क्या होगा, आई ओ। जो हमारा ब्लड ग्रुप का कैटेगरी है, एक क्या होता है, एक कैटेगरी क्या होता है, ओ। जब क्या होगा, दोनों अलील के पास कोई भी शुगर नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अगर मान लो ये तो क्या है हमारा पांच, ये पांच पॉसिबिलिटी है, पांच पॉसिबिलिटी है हमारा। एक छठा पॉसिबिलिटी क्या होता है, एक छठा पॉसिबिलिटी होता है, हो सकता है कि आई ए भी हो और आई बी भी हो। ठीक है, तो ये दोनों कैसा है, डोमिनेंट। ठीक है, दोनों, ये जब दोनों साथ आएंगे, ठीक है, तो कोई भी झुकेगा नहीं। तो इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा आता है, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ब्लड ग्रुप ए है, ये इसका फिनोटाइप है। ये कैसा हो जाएगा, आता क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये किसको शो करता है,
कोडोमिनेंस को शो करता है, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, ये किसको शो करता है, कोडोमिनेंस को शो करता है। तो सारा जो है किसको, डोमिनेंसी को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, कोडोमिनेंट लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ब्लड ग्रुपिंग में ये भी पूछ लिया जाता है, जहां पे एनसीईआरटी में ब्लड ग्रुपिंग दिया है, ठीक है, वहां पे लिख लेना है ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, कितने जीनोटाइप पॉसिबल है टोटल। तो टोटल जीनोटाइप पॉसिबल कितने हैं, यहाँ पे 6, ठीक है। और कितने फिनोटाइप पॉसिबल है, फिनोटाइप कितना पॉसिबल है, तो 4। फिनोटाइप कितने पॉसिबल है, 4। अब कौन कौन से 4, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया एंड ओ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, 4 ब्लड ग्रुप इसका पॉसिबल है। तो ये भी पूछ देता है, ये क्या कह रहा है, अलील आई ए एंड आई बी एक्सप्रेस देयर ओन सुगर्स टुगेदर बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। तो चूंकि क्या है, दोनों डोमिनेंसी को शो करता है, जब दोनों साथ आएंगे, ठीक है, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा झुकेगा, ये चाहेगा कि मेरा कैरेक्टर दिखे, बी चाहेगा कि मेरा कैरेक्टर दिखे, ठीक है। तो बाद में रिजल्ट क्या आता है, दोनों क्या करते हैं, चलो दोनों साथ साथ अपना दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, किसको शो करेगा, कोडोमिनेंसी को शो करेगा। तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिखा जाए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जो ए बी ब्लड ग्रुपिंग हो गया, जो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये किसको शो करता है, ए बी ओ नहीं, सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप किसको शो करता है, कोडोमिनेंस को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए बी ओ नहीं होगा, क्या होगा, ए बी होगा। अगर मल्टीपल एलिलिज्म का केस आए तो वहां पे ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग होगा, जो कि अभी देखेंगे। अब है हमारे पास क्या है, पीलियोट्रॉफी। पीलियोट्रॉफी में बेसिकली होता क्या है, एक तीर से दो निशाने नहीं, कई निशाने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक जीन में डिफेक्ट आएगा तो मल्टीपल फिनोटाइप क्या होगा, इससे अफेक्ट होगा। पीलियोट्रॉफी बेसिकली होता क्या है, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को शो करते, मतलब एक तीर से बहुत सारे निशाने, ठीक है, दो निशाने भी नहीं, बहुत सारे निशाने। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर सिंगल जीन में क्या होगा, म्यूटेशन होगा। तो जीन क्या करता है, किसी भी एंजाइम को फॉर्म करता है, प्रोटीन को फॉर्म करता है, तो उसके वजह से क्या होगा, मिसिंग नॉर्मल एंजाइम, ठीक है। अगर जो मान लो सिंथेसाइज कर रहा था, वही क्या हो जाएगा, उसका खराब हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, मतलब कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो वो एंजाइम ही नहीं बनेगा। अब उस एंजाइम की वजह से जो कैरेक्टर क्या हो रहा था, इन्फ्लुएंस हो रहा था, कंट्रोल हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम के लिए क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, मतलब पीकेयू। पीकेयू में बेसिकली होता क्या है, पीकेयू में क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टर, एक जीन क्या होता है, अफेक्ट होता है, तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल क्या होता है, कैरेक्टर को ये कंट्रोल करता है। तो इसमें मल्टीपल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीपल कैरेक्टर इससे क्या होगा, अफेक्ट हो सकता है। तो जैसे अगर आपको क्या हो रहा है, फिनाइल, मतलब किसी भी पर्सन को क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया है, तो इससे क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। तो जैसे एक जीन अफेक्ट हुआ तो उसमें क्या होगा, एंजाइम नहीं बनेगा। अब ये बताना है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में कौन से एंजाइम के डेफिशिएंसी से ये होता है, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखना है, लिखा हुआ है। अब सब बता दे, अब क्या करना है, जब ये वन शॉट यहाँ से कर लेते हो तो इसके बाद क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर को एक बारी पढ़ना है, उसमें दिया है। अब इसमें क्या करना है, एक एंजाइम का नाम बताना है, जो कि क्या होता है, अफेक्ट होता है, जिसके वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, इसको बताना है। तो इसमें क्या होता है, कितने कैरेक्टर, एक जीन के अफेक्ट होने से एंजाइम नहीं बनेगा, और मल्टीपल क्या होता है, कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा। फिर दूसरा क्या है हमारे पास, मल्टीपल एलिलिज्म। बेसिकली क्या पढ़े थे, एक जीन के पास कितने अलील होंगे, दो अलील होंगे, लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है, एक जीन का क्या होगा, दो से ज्यादा अलील होगा। तो मल्टीपल एलील, जैसे हमारा ब्लड ग्रुपिंग का था, तो एक जीन क्या होता है, आई। आई जीन के क्या होते हैं, एक तो होगा आई ए, दूसरा होगा आई बी, दूसरा क्या होता है, आई जीरो, मतलब क्या है, वो किसी भी शुगर को
नहीं बना रहा है। तो क्या होगा, मोर देन 2 अलील गवर्न द सेम कैरेक्टर। दूसरा क्या कह रहा है, ओनली फाउंड इन पॉपुलेशन स्टडीज, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है जो मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है, ठीक है। आप एक ही पर्सन को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, एक पर्सन में एक जीन का 2 ही अलील होगा। जैसे अभी ब्लड ग्रुपिंग का बात कर रहे थे, ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, 3 अलील होता है। लेकिन एक ही पर्सन का अगर स्टडी करे, कोई बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो हो सकता है क्या होगा, उसका आई ए या आई होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये पॉसिबिलिटी हो, दूसरा पॉसिबिलिटी कि ये पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में इसके पास क्या है, इस दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों होगा। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है, दूसरा क्या है, सेकेंड पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लो ये अगर पॉसिबल है तो कितने अलील है इसके पास, 2 ही अलील है। अगर ये पॉसिबल होता तो कितने अलील है, यही पॉसिबल। अगर बोल देता कि मेरे पास क्या है, ए बी, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या है, एक है, ठीक है। ये होता तो उसके पास अलील कितना है, अलील कितना हो गया, एक आई ए एंड आई बी, ठीक है। तो जो मल्टीपल अलीलिज्म होते हैं वो एक पर्सन के स्टडी से उसके एक ही पर्सन में नहीं मिलेगा। जब हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तब मिलेगा। जैसे कि मान लो एक 4-5 लोगों से क्या करते हैं, 4-5 लोगों पे उसका स्टडी करते हैं, तो क्या मतलब, पहला बोल दिया कि मेरा बी है, दूसरा बोल दिया मेरा ओ है, तीसरा बोलेगा क्या, ए बी है, ठीक है। तो इस दोनों में क्या होगा, इस तीनों में क्या हो जाएगा, तीनों अलील मिल जाएगा, आई ए आई बी एंड आई, जीरो बोल लो या ओ बोल लो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या था, मल्टीपल एलेलिज्म। तो यही बोलना, ओनली फाउंड इन पॉपुलेशन स्टडीज सिंस एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली हैज अ 2 अलील। एक इंडिविजुअल्स के पास कितने अलील होते हैं, बस 2 अलील होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या आता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, बस इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्या होता है, कोडोमिनेंस को कौन शो करता है, ए बी ब्लड ग्रुप, लेकिन मल्टीपल एलेलिज्म को कौन शो करता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल अनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ये भी किसको शो करता है, पीलियोट्रॉफी को। ये किसको शो करता है, सिकल सेल एनीमिया किसको शो करता है, पीलियोट्रॉफी को। कैसे पीलियोट्रॉफी को शो करता है, सिकल सेल एनीमिया कैसे पीलियोट्रॉफी को शो करता है, क्योंकि क्या होता है, जब इसका एक जीन क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, पहला इसका शेप चेंज हो जाता है, किस शेप का हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा ये रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, किससे, दूसरा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो पहला क्या होता है, पहला ये इसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाएगा, किस शेप का हो जाता है, सिकल शेप का, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंसी शो करता है। अब है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। अभी क्या पढ़ रहे थे, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, जिसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जिसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो उसमें कितने कैरेक्टर होंगे, 2। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक टाइम पे कितने कैरेक्टर का स्टडी करेंगे, 2। हो सकता है वो प्लांट का हाइट हो, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है फ्लावर का कलर हो गया। ये जो 7 कैरेक्टर ले लिए थे उसमें से कोई भी हो सकता है। अगर कोई और कैरेक्टर पे स्टडी कर रहे थे तो कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे कितने कैरेक्टर का स्टडी करेंगे, 2 कैरेक्टर का स्टडी करेंगे। इसमें है क्या, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन लॉ। इस पे बेस्ड क्या, जो मेंडल थे
वो किसको एक्सप्लेन किए थे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जैसे मेंडल का जो पहला 2 लॉ था वो किस पे बेस्ड था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। ये जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या है, किस पे बेस्ड है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair character is independent of the other pair of dihybrid। ठीक है, इसमें क्या होता है, अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब बेसिकली बोल क्या रहा है, जब एक टाइम पे क्या करता है, जब दो कैरेक्टर का स्टडी किया जाएगा, तो जब सेग्रीगेशन होता है, मतलब कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जब दो अलग अलग होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस दौरान क्या होगा, एक कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के साथ ये क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करता है। एक का जो सेग्रीगेशन होता है दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो बेसिकली इसको क्या यही बोला गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। ठीक है, एक हाइब्रिड में जब क्या होगा, दो पेयर कंबाइन करेगा, segregation of one pair character is independent of the other pair of character। और इसी में क्या होता है, F2 जो फिनोटाइप रेशियो है, ये कैसा हो जाएगा, 9:3:3:1। ठीक है, ये कैसा है, फिनोटिपिक कैरेक्टर है, किसका, F2 जनरेशन का, किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले बोल क्या रहा है, सबसे पहले जब स्टार्ट किए थे तो मेंडल का काम कब से कब तक चला था, 1856 से लेकर के 1863 तक, लगभग 7 साल तक चला था। 7 साल तक काम करने के बाद मेंडल क्या किए, अपने वर्क को क्या किए, पब्लिश किए। क्या किए थे, अपने वर्क को पब्लिश किए। 1865 में मेंडल क्या किए, मेंडल वर्क पब्लिश्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1900 तक मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, 1863 तक अपने काम को कंप्लीट करने के बाद पब्लिश कब किए थे, 1865 में। लेकिन 1900 तक क्या था, मेंडल के वर्क को अभी कोई भी रिकॉग्निशन मिला नहीं था। क्यों नहीं मिला था, फर्स्ट क्या था, जब भी यहाँ पे क्या है, अभी आज के जमाने में क्या है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ गया है। ठीक है, कोई भी न्यूज आता है अगर आप सोशल मीडिया पे डाल दो तो बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम में क्या था, ये सब था नहीं। तो सबसे पहले क्या था, कम्युनिकेशन उस टाइम पे इजी नहीं था। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, जो जीन के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये नहीं पता था कि कुछ जीन भी एग्जिस्ट करता है। तो मेंडल क्या किए थे, उसका नाम दिए थे फैक्टर। ये एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है कि क्या किए थे, जीन को मेंडल क्या नाम दिए थे, फैक्टर नाम दिए थे। ठीक है, तो इसका क्या था, कोई फिजिकल एविडेंस था नहीं। तीसरा क्या था, तीसरा जो मेंडल थे क्या किए थे, बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझाने के लिए किसका यूज किए थे, मैथ्स का यूज किए थे। जैसे 9:3:3:1 हो गया, या 1:2 हो गया। इस सब क्या है, ये सब क्या है, किस पे, मैथमेटिकल प्रोसेस पे ये बेस्ड था। ठीक है, तो ये सब क्या था, इस सब इस 3 मेथड की वजह से क्या हुआ था, मेंडल के काम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। उसमें से सबसे मेन क्या है कि वहां पे क्या था, उस टाइम में क्या था, कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, 1900 तक भी इनको कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिला था। अब ये बताना है, 1900 में ही 3 साइंटिस्ट आए, एनसीईआरटी में नाम मेंशन है। ठीक है, अब क्या होगा, सब यहाँ पे बता देंगे, तो क्या होगा, एनसीईआरटी को पढ़ोगे नहीं। तो ये क्वेश्चन बताना है, जो
1900 में क्या है, एनसीईआरटी में, ये पढ़ने के बाद क्या पढ़ोगे, एनसीईआरटी। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं कॉपी में लिखो, ठीक है। जब पढ़ते हो तो वहां पे क्या करो, उसको देखो कि अच्छा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1900 में ही 3 साइंटिस्ट थे जो थे, ठीक है, वो क्या किए थे, मेंडल के वर्क को क्या किए थे, रीपब्लिश किए थे। क्या किए थे, रीपब्लिश किए थे इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऐसा नहीं है तीनों साथ में, ठीक है, तीनों अलग अलग क्या किए थे, मेंडल के वर्क को रीपब्लिश किए थे। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है और इसको बताना है। उसके बाद क्या आए, ये क्या था, उसके बाद आए हमारे 2 और साइंटिस्ट जिनके बारे में इधर पढ़ना है। दूसरे साइंटिस्ट क्या है, सटन हो गए, ठीक है, जिनका नाम पूरा क्या था, वॉल्टर सटन। एंड दूसरे थे थियोड्रे बोवेरी। ये क्या नोटिस किए थे, नोटेड दैट क्रोमोसोम बिहेवियर इज पैरेलल टू जीन बिहेवियर। मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो किस पे होता है, जीन के बिहेवियर से बिल्कुल सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम भी किस में होते हैं, पेयर में पाया जाता है, जीन्स भी पेयर में पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या करता है, गैमीट फॉर्मेशन के वक्त क्या करता है, सेग्रीगेट करता है, अलग अलग होता है। जीन्स भी क्या होता है, सेग्रीगेट करता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये बताए थे। दूसरा क्या किए थे, सटन क्या किए थे, यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों क्या किए थे, जो सटन हो गए, क्या किए, यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल। मतलब सटन क्या किए थे, क्रोमोसोम का क्या होता है, जो सेग्रीगेशन होता है। दूसरा मेंडेलियन का प्रिंसिपल क्या था, मेंडेलियन का प्रिंसिपल ये था कि क्या करता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो जीन हो गया वो क्या करता है, सेग्रीगेट करता है। तो बस क्या किए थे, इस दोनों को कंबाइन किए थे। उसके बाद क्या है, अगर पूछा जाए क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज कौन किए थे, तो प्रपोज कौन किए थे, सटन एंड बवेरी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किनके द्वारा हुआ था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ था टीएच मॉर्गन के द्वारा, ठीक है। ये किस पे किए थे, यूजिंग फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का क्या है, ड्रोसोफिला मेलेंगोस्टर, ठीक है, ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसका क्या है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को ये जो क्या था, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किनके द्वारा हुआ था, मॉर्गन के द्वारा। लेकिन प्रपोज कौन किए थे, सटन एंड बोवेरी, ठीक है। प्रपोज किनके द्वारा हुआ था, सटन एंड बोवेरी के द्वारा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी क्वेश्चन आए सामने तो ये देखना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, कि कौन प्रपोज किया या कौन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिए थे, ठीक है। तो इस पे क्या करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये क्या था, कुछ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, कुछ लिंकेज एंड वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिंकेज एंड वेरिएशन। ये बेस किस पे है, इस पे क्या है, सारा एक्सपेरिमेंट ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ परसेंटेज दिख रहा है, ये किस पे बेस्ड है, जो मॉर्गन का क्या था, एक्सपेरिमेंटल था, किस पे, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। सब किस पे बेस्ड था, इस पे बेस्ड। सबसे पहले जैसे क्या किए थे, मेंडल किसको चूज किए थे, पी प्लांट को, वैसे ही मॉर्गन किसको चूज किए थे, फ्रूट फ्लाई को, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज किए थे, क्योंकि क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, लगभग 2 वीक का। दूसरा इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन सब की वजह से क्या हुआ था, मॉर्गन किसको चूज किए थे। दूसरा क्या होता है, इसको इजिली ग्रो कर सकते हैं कहीं पे भी, मतलब किसी भी सिंथेटिक मीडियम पे। तो उसी पे बेस्ड क्या आता है हमारे पास, लिंकेज हो गया और दूसरा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो लिंकेज का मतलब होता क्या है, जब एक ही क्रोमोसोम पे ये जो 2 जीन है ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे से एसोसिएटेड होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। अब क्या है, ये दोनों क्या है, टाइटली लिंक्ड है, लेकिन ये दोनों क्या है, बहुत दूर दूर है, मतलब ये लूजली लिंक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लिंकेज। जो बहुत पास पास है उसको वो क्या बोलेंगे, टाइटली लिंक। जो दूर दूर है ये क्या हो जाएगा,
लूजली लिंक, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, जैसे अगर सेल साइकिल पढ़े तो रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, एक दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, मान लो ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम पिंक वाला, दूसरा क्या है हमारे पास येलो वाला क्रोमोसोम है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में क्रॉसिंग ओवर। जब दोनों सेग्रीगेट करेंगे, दोनों क्या होगा, अलग, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। दोनों के बीच में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन। जब दोनों अलग अलग होगा तो क्या होगा, येलो वाले के पास थोड़ा सा पिंक वाला का पार्ट रह जाएगा और पिंक वाले के पास थोड़ा सा येलो वाला का पार्ट रह जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो इसका जो दूसरा क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम हो गया, दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। तो उसमें क्या होगा, मान लो क्या करना है, किसी भी चीज को एक्सचेंज करना है, तो ये दोनों में ज्यादा इजीली होगा या इस दोनों में, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों क्या है, बहुत दूर दूर है, लिंकेज अच्छे से नहीं है, टाइटली लिंक नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन एक्सचेंज का जो पार्ट होता है, काम होता है, वो क्या होगा, यहाँ पे इजिली होता है, ठीक है। तो बस यही है। मॉर्गन क्या किए थे, मॉर्गन फाउंड दैट डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें F2 रेशियो इन ड्रोसोफिला डेविएटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:1, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है। जैसे मेंडल का क्या एक्सपेरिमेंट था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन में, वो होना क्या चाहिए, 9:3:1 आना चाहिए। लेकिन वही जो मॉर्गन क्या किए थे, फ्रूट फ्लाई पे जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो क्या हुआ था, जो 9:3:1 आता है, ये यहाँ पे नहीं दिखा था। क्यों नहीं दिखा था, क्योंकि क्या होता है, चूज क्या किए थे, चूज किए थे फ्रूट फ्लाई, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कुछ जो कैरेक्टर होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, उनका क्या होगा, इजिली सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, पर इसमें क्या होता है, जो प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा, और नॉन पेरेंटल टाइप का क्या हो जाता है, कम होता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, जैसे क्या है, ये जो टाइटली लिंक है इसमें क्या हो जाता है, लो रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल है। जो लूजली लिंक है इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हाई होता है। जैसे जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई में क्या होता है, फ्रूट फ्लाई में जो येलो कलर, उसके बॉडी का क्या कलर क्या हो जाएगा, अगर येलो, ठीक है। और दूसरा व्हाइट आई का जो जीन होता है, एक दूसरे से क्या होता है, टाइटली लिंक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है, रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाएगा। और रिकॉम्बिनेशन का क्या है, परसेंटेज अगर बहुत कम है, ठीक है, तो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर का क्या हो जाएगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर बहुत कम दिखेगा। तो ये किसके लिए है, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर के लिए। ये किसके लिए है, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसके में मान लो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100%। तो अगर नॉन पेरेंटल इतना है तो पेरेंटल कितना हो जाएगा, पेरेंटल हो जाएगा इसमें, पेरेंटल हो जाएगा इसमें, क्या करना है, बस 100 से इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 100% में से। तो इसमें आ कितना जाएगा, 98 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7%। इसमें कैसे होते हैं, पेरेंटल, क्योंकि क्या है, जो दो कैरेक्टर है एक दूसरे से क्या है, टाइटली लिंक है, इसमें क्या होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा, ठीक है। सेग्रीगेशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है। तो इसमें क्या होगा, चूंकि सेग्रीगेशन नहीं होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होता है, पेरेंटल जो यहाँ पे कैरेक्टर है उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, ज्यादा। वही यहाँ पे क्या है, लूजली लिंक है, इसमें क्या होगा, हाई रिकॉम्बिनेशन। तो क्या है, जैसे फ्रूट फ्लाई में व्हाइट आई एंड मिनिएचर जो विंग होता है, ये जो दोनों क्या है, एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड, सॉरी क्या होगा, यहाँ पे लूजली लिंक होते हैं, इस वजह से रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे जो नॉन पेरेंटल जो है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, हाई। अब ये बताना है
यहाँ पे नॉन पेरेंटल का क्या है 37.2% है, तो यहाँ पे पेरेंटल का क्या होगा, यहाँ पे पेरेंटल का क्या होगा, बस ये बताना। अब दूसरे क्या है, अल्फ्रेड स्टूडवेंट, ये कौन थे, ये थे मॉर्गन के स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या है, ये क्या किए थे, यूज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी टू मैच जीन डिस्टेंस, ठीक है। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछ देता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो ये क्या है, ये क्या किए थे, जो स्टूडेंट थे किसके, मॉर्गन के, जिनका नाम क्या था अल्फ्रेड स्टूडवेंट, ये क्या यूज किए थे, रिकॉम्बिनेशन को, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, और किसको मैप करने के लिए, मैप जीन डिस्टेंस की, कौन से जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है हमारे पास क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रेट कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन, ठीक है। ऐसे ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर जो कि क्या होगा, 3 और मोर जीन से क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे बेसिकली कितना जीन होना चाहिए, एक पेयर, मतलब 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब होता क्या है, मैनी, ठीक है। ट्रेट कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन, इफेक्ट 3 और मोर जीन, इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। इसमें क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ डोमिनेंट को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि वहां पे था ना टॉलनेस, ठीक है, वहां पे क्या था, टॉलनेस। तो अगर ये होगा तो इसमें क्या होगा, सिर्फ टॉल ही दिखेंगे, टॉल क्या होगा, नहीं दिखेंगे, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे एक एक जीन का जो क्या होता है, रोल होता है, उसको ऐड करके बताया जाता है कि क्या इसका फिनोटाइप होगा। ट्रेट कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन, इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, क्या होता है, सारे अलील का इफेक्ट इसमें होता है एडिटिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन स्किन कलर, जैसे आप अपने आसपास में भी देखते हो, क्या होता है, सबका स्किन शेड क्या है, अलग अलग। ये होता क्या है, ह्यूमंस में जो स्किन का कलर है वो कैसा होता है, किसको फॉलो करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। अगर कोई पर्सन है उसमें क्या है, सारे ऐसे कैपिटल, सारे डोमिनेंट है, तो उसका स्किन क्या हो जाएगा, डार्केस्ट स्किन। वही अगर क्या है, जो इसमें स्मॉल, मतलब रिसेसिव वाले का क्या है, रिसेसिव वाले का रेशियो इसमें अगर कम है, अमाउंट कम है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। लेकिन सारे कैसे हैं, रिसेसिव ही, तो क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट स्किन कलर, ठीक है। तो हमारे आसपास में क्या दिखता है, स्किन का कलर। अब दूसरा, ये तो क्या होता है, किससे कंट्रोल होता है, जीन से कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि धूप में ज्यादा निकलने से लोग क्या हो जाता है, काला। तो यही बोल रहा है, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, टेक इनटू अकाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। इस पे जीन का इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उस पे को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे स्किन का कलर, ठीक है, तो जिधर ज्यादा गर्मी पड़ता है, जिधर ज्यादा धूप है, उधर क्या होता है, ज्यादा डार्क लोग मिलेंगे, जैसे साउथ इंडिया हो गया। वैसे ही क्या हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, धूप नहीं निकलता है, क्या होता है, उधर बहुत लाइट स्किन लोग मिलेंगे। तो यही बोल रहा है, टेक इनटू अकाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, जीन से तो कंट्रोल होता ही है, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, इसको भी, इससे भी ये अफेक्ट होता है। अब है हमारे पास म्यूटेशन। अब है हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन चेंजेस टू जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप ही चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप दिखता किसकी वजह से है, कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, जीनोटाइप कैसा है, ठीक है, उसकी वजह से दिखता है। तो अगर जीनोटाइप ही अफेक्ट हो जाएगा तो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप भी अफेक्ट हो जाएगा। तो यही कह रहा है, जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें क्या हो जाएगा, अल्टरनेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। जब डीएनए में कुछ चेंजेस आएगा तो क्या होगा, हमारा जीनोटाइप चेंज होगा। जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो उसे आने वाला जो भी कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। जैसे एक एनसीईआरटी में दिया है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होता है क्या, चेंजेस इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ अ डीएनए। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, सिर्फ डीएनए के एक पॉइंट पे कुछ चेंज आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, सिकल सेल अनेमिया।
एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। दूसरा क्या है, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब एक बेस पेयर को ही क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे या डीएनए में क्या होता है, इंसर्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे बेस पेयर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा डीएनए का सीक्वेंस है उसमें क्या करेंगे, एक नया ऐड करेंगे या उसमें से रिमूव करेंगे, तो क्या होता है, उसका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को ये कॉज करता है। जैसे म्यूटाजेंस क्या हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है क्या, यूवी रेज, किसके बारे में, तो यूवी रेज भी क्या होता है, कैसे काम करता है, एज अ म्यूटाजेन। अब क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेक्स कैसा डिटरमाइन होता है, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है। जिसमें ह्यूमंस हो गए, कुछ इंसेक्ट हो गया या हनी भी हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास कितने टाइप है, एक्स ओ टाइप, एक्स वाई टाइप, जेड डब्ल्यू टाइप एंड हैप्लोडिप्लॉइड, ठीक है। तो ये टोटल 4 टाइप दिया गया है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले है हमारे पास, किसको देखेंगे, मेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगैमेटी का मतलब, हेट्रोगैमेट क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब जो गैमीट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, मेल में क्या हो जाएगा, दो जो उसका जीन है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी। वही फीमेल में अलग होगा तो इसको क्या बोलेंगे, फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो इसके बाद क्या है, एक्सओ टाइप किसमें होता है, एक्सओ टाइप के लिए जैसे क्या है, इंसेक्ट्स का एग्जांपल, इंसेक्ट्स में भी एनसीईआरटी में क्या है, ग्रास होपर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, एक्सओ टाइप, और इसमें सो क्या होता है, मेल हेट्रोगैमेटी, मतलब फीमेल में क्या होगा, जो गैमीट है, एक्सओ टाइप में इसके फीमेल में क्या होगा, फीमेल का जो गैमीट यहाँ पे, ये कैसा फीमेल में हो जाएगा, एक्स एक्स, एंड मेल में क्या हो जाएगा, एक्स एंड जीरो, मतलब सिर्फ एक ही एक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें किसमें शो होता है, इंसेक्ट्स में, मोस्टली इंसेक्ट्स में होता है। उसका भी एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दिया गया, ग्रास हॉपर। दूसरा है हमारे पास एक्स वाई टाइप। एक्स वाई टाइप में इसमें क्या है, मेल हेट्रोगैमेटी, मतलब मेल में क्या होगा, मेल में होगा एक्स वाई, वही फीमेल में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैन दिया गया, ह्यूमंस में भी क्या होता है, ह्यूमंस में मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई, वही फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किसको शो करता है, मेल हेट्रोगैमेटी का, मेल हेट्रोगैमेटी को, मतलब मेल के पास होता क्या है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है। दूसरा है हमारे पास जेड डब्ल्यू टाइप, इसमें क्या होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी, मतलब फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल के पास डिफरेंट होगा लेकिन मेल के पास सेम होगा। जैसे यहाँ पे फीमेल के पास होता है जेड डब्ल्यू और मेल के पास क्या होता है, यहाँ पे फीमेल मेल के पास होता है जेड जेड। तो ये क्या होगा, जेड डब्ल्यू जो टाइप है किसमें होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी को शो करता है, किसको शो करता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी को। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, बर्ड्स, बर्ड्स मोस्टली जो बर्ड्स में होता है क्या होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी को शो करता है, जिसमें कि कौन सा टाइप हो गया, जेड डब्ल्यू टाइप। अब यहाँ पे क्या है, हैप्लोडिप्लॉइड, यहाँ पे क्या है, हैप्लोडिप्लॉइड। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉइड में दिया गया है इनसे हनी बी का एग्जाम्पल, हैप्लोडिप्लॉइड में एग्जाम्पल दिया गया है हनी बी का। हनी बी में क्या होता है, सेक्स इसके क्रोमोसोम में क्या होगा, टोटल 32 क्रोमोसोम होता है। अब इसमें चूंकि क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, इसमें बनेगा गैमीट,
तो गैमीट कैसा होता है, गैमीट में तो एक ही पेयर आएगा 16 एंड 16। अब क्या होता है, एक जो इसका गैमीट है, मान लो अगर ये जो गैमीट है पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो एक जो गैमीट है ये क्या होगा, ये ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसा होता है, ये होता क्या है, मेल। मान लो अगर यही गैमीट जो बना था एक दूसरे गैमीट के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ये करवाएगा फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या बनाएगा, फीमेल हनी बी को, जिसको क्या बोलते हैं, क्वीन, इसको बोलते हैं क्वीन, ठीक है। तो इसके पास हो क्या जाएगा, 32 क्रोमोसोम। फिर क्या करेगा, इसके पास है क्या, 16 क्रोमोसोम, इसके पास है 16। मान लो इसको गैमीट बनाना भी है तो ये क्या करेगा, ये क्या शो करेगा, माइटोसिस, क्योंकि क्या होता है, मियोसिस सिर्फ होता है डिप्लॉइड में, मियोसिस हैप्लॉइड में नहीं होता है। हैप्लॉइड किस में होता है, हैप्लॉइड में क्या होगा, माइटोसिस। तो ये क्या बनाएगा, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाएगा गैमीट। अब इसके गैमीट में भी क्या है, 16 है, ठीक है, इसके गैमीट में भी क्या है, 16 क्रोमोसोम। अब ये क्या करेगा, किसी फीमेल गैमीट के साथ कंबाइन करके फिर क्या बनाएगा, फिर से एक फीमेल हनीबी को बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्वीन। और यहाँ पे क्या है, ये फिर से क्या करेगा, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। क्योंकि ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड करवाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस। तो मिलेगा 16 16, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलता जाता है। तो यही बोल रहा है, अगर मान लो बोल दिया जाए ये क्या है, ड्रोन, ये क्या है, ड्रोन। तो ड्रोन में क्या होता है, ये जो मेल ह्यूमन मेल क्या है, हनी बी है, इसमें क्या होता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके पास क्या है, सिर्फ माँ है। मान लो ये क्या थी, 32 है, मतलब ये क्या रही होगी, फीमेल, ये क्या रही होगी, फीमेल हनी बी। तो इसके पास क्या होता है, हनी बी के पास सिर्फ क्या होती है, माँ होती है। हनी बी के पास सिर्फ क्या होती है, माँ। अगर मान लो इसका अगला जेनरेशन आया भी तो क्या होगा, ये इसका जो इसके गैमीट में, इसके सेल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। और फिर किसी दूसरे गैमीट के साथ, किसी दूसरे फीमेल गैमीट के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करके फिर से क्या होगा, क्वीन हनी भी आएगी, मतलब ये क्या हो जाएगी, फीमेल। तो क्या होता है, ड्रोन जो हनी भी हो गया, मतलब मेल जो हो गया, उसके पास सिर्फ माँ होती है एंड क्या होगी, दूसरी उसकी डॉटर होती है। नहीं उसके पास फादर होता है, और नहीं क्या हो जाएगा, उसके पास कोई फादर भी नहीं होता है, दूसरा सन भी नहीं होगा। ये एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, तो ये था टोटल हनी बी का। हनी बी में क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल ड्रोन में, जिसमें क्या होता है, हैप्लॉइड, अभी समझे भी। फर्टिलाइज्ड एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल, या जिसको क्या बोलते हैं, क्वीन, ठीक है। ये कैसा होता है, डिप्लॉइड, ये कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड। अब कॉमन मिस्टेक जैसे क्या बोला जाता है, कहीं पे मोस्टली इंडिया में क्या होता है, किसी को भी लड़का नहीं हो रहा है तो किसको ब्लेम किया जाता है, मेल को किया जाता है। लेकिन ये होता है किसकी वजह से है, खैर किसी की वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे ह्यूमंस में भी अभी पढ़े, ह्यूमंस में भी क्या है, थोड़ा सा देख लो। फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स, फीमेल के पास क्या टेंडेंसी है, सिर्फ क्या डोनेट करेगी, एक्स को डोनेट करेगी। और मेल के पास क्या है, एक्स वाई, मेल के पास क्या है, एक्स वाई, ठीक है। तो इसका गैमीट बना, फीमेल सिर्फ क्या देगी, एक्स देगी, लेकिन मेल क्या देगा, एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है। तो अगर मेल पे ये डिपेंड करता है कि मेल से अगर एक्स आता है तो डॉटर, अगर मेल से वाई आता है तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन हैज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। लेकिन सोसाइटी किसको ब्लेम करता है, सिर्फ फीमेल को ब्लेम करता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। खैर किसी का इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है अपना। ये तो क्या होता है, अगर मान लो एक्स के साथ कौन कंबाइन करेगा, एक्स कंबाइन करेगा तो डॉटर, अगर एक्स के साथ वाई कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ वाई कंबाइन करता है तो फिर सन।
तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सओ टाइप में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर का है हमारा दो मेल हेट्रोगैमेटी, एक क्या है हमारे पास फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या है, फीमेल हेट्रोगैमेटी में एग्जांपल बर्ड्स का दिया, उसके बाद हैप्लोडिप्लॉइड, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है हमारे पास अब है हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस। क्या है, पेडिग्री का एनालिसिस। सबसे पहले इसमें क्या है, अब क्या होगा, इसमें से इस डायग्राम को दे देगा और वहां पे क्या पूछेगा, इसको दे देगा और वहां पे पूछेगा अच्छा ये मेल को रिप्रेजेंट करता है सिंबल या फीमेल को रिप्रेजेंट करता है सिंबल, ठीक है, तो इसको याद रखना है। सबसे पहले क्या है हमारे पास ये जो दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को। सर्कल से कौन रिप्रेजेंट होती है, फीमेल, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर से कौन रिप्रेजेंट होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को, ठीक है। उसके बाद सर्कल से किसको रिप्रेजेंट करती है, फीमेल को। अब है हमारे पास अगर मेल, ये जो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया या सर्कल हो गया, इसके क्या है बीच में कोई कलर किया हुआ है, तो मतलब क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब इसको कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है, कोई ना कोई मतलब क्या है, जेनेटिक डिजीज है, तो ये क्या होगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब क्या है, अगर यहाँ पे स्क्वायर एंड सर्कल के बीच में क्या है, एक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या शो करता है, मेटिंग को शो करता है। अगर दो लाइन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेग्यूनियस मेटिंग। जैसे ये क्या होता है, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, ये क्या है, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। तो क्या है, जैसे इस्लामिक कल्चर में क्या होता है, वहां पे शायद से वो अपने कजिन से शादी कर सकते हैं, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे साउथ इंडिया में भी शायद से होता है, तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। अब ये क्या है, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू कंट्रोल क्रॉस, ठीक है, नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन। अब ये क्या है, ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, ये क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस में बेसिकली करते क्या है, फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या है, मान लो अगर आज का जो कोई जनरेशन है किसी फैमिली में, उसके पास कोई डिजीज है, तो उनसे क्या पूछा जाएगा कि अच्छा आपके जो क्या थे, पूर्वज थे, उनमें से किन्हीं और के पास ये डिजीज था क्या, तो क्या होता है, एक फैमिली ट्री को बनाया जाता है। तो ये ह्यूमंस में पॉसिबल क्यों नहीं है, ये क्या होता है, ह्यूमंस में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो कोई स्टडी करेगा तो ह्यूमन ही करेगा। अगर किसी ह्यूमन पे करता है, तो जैसे पी वाले में एग्जांपल दिए थे, जब तक वो स्टडी कर रहा है क्या होगा, वो एक दूसरा जेनरेशन आने से पहले क्या होगा, खुद ही निपट लेगा। तो इसी वजह से क्या है, ह्यूमंस में स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। फैमिली ट्री बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे, मान लो ये दोनों पेरेंट्स है, ये मेल हो गए फीमेल, तो इनका जो दो बच्चा आया, ठीक है, तो इसमें क्या है, डिजीज दिख रहा है, इसमें क्या है, डिजीज दिख रहा है। ये क्या है, उसकी फीमेल, ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, फीमेल ऑफस्प्रिंग, और ये है मेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये क्या है, मेल ऑफस्प्रिंग। और ये क्या है, अफेक्टेड मेल चाइल्ड, ये है अफेक्टेड मेल चाइल्ड, ये क्या है, क्योंकि बीच में कोई कलर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड। अब उसके बाद क्या है, अगर ये एक और एनसीईआरटी में है, अगर ऐसा कुछ दिया है, अगर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, तो ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब पता ही नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेक्स अनस्पेसिफाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है हमारे पास दूसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, अभी हमारे पास क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या है, ये एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है,
ये है एक सेक्स लिंक, मतलब ये जो भी डिजीज है, ठीक है, किसकी वजह से होगा, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होगा। दूसरा ये क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब क्या है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है तो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है, डिफेक्टेड इन रेड एंड ग्रीन आई कोन। दूसरा इसका क्या है, ड्यू टू म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम। किस क्रोमोसोम में होता है, एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज दिखता है। किसमें डिफेक्ट आएगा, रेड एंड ग्रीन आइकॉन में। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका जो मेल में परसेंटेज है वो ज्यादा है, लगभग 8% का होता है। फीमेल में 0.4% का होता है। क्यों, क्योंकि मेल में क्या होता है, एक्स एंड वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एंड एक्स। तो इस डिजीज को उभर के आने के लिए, इस डिजीज को होने के लिए मेल में क्या चाहिए, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम चाहिए। मान लो इसके माँ के पास है, क्या है, इसके माँ के पास एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा है जो कि जिसमें क्या है, जो कि क्या है, किसको कैरी करता है, कलर ब्लाइंडनेस को कैरी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसके जैसे ही क्या होगा, सन में ट्रांसफर होगा, तो ये क्या करता है, डिजीज को दिखाएगा। लेकिन फीमेल में होने के लिए क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरा एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आना चाहिए, माँ से। दूसरा एक, दोनों कैसा होना चाहिए, अफेक्टेड, तभी क्या होगा, तभी इसमें क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस को शो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें चूंकि चाहिए दो, इस वजह से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही चाहिए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अफेक्टेड 8% ऑफ अ मेल एंड ओनली 0.4% ऑफ द फीमेल। मतलब अगर बोला जाए तो मेल में क्या होता है, मेल में क्या है, यहाँ तुम देख सकते हो 20 गुना चांसेस ज्यादा होता है कलर ब्लाइंडनेस होने का, ठीक है। फीमेल में ये चांस क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव disease है। a single protein that is a part of the cascade of protein involved in a blood clotting is affected, ठीक है। तो जिसमें हीमोफीलिया है, इसमें क्या होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है पूरा क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। तो एक सिंगल कट लगने से भी क्या होता है, बाहर बहुत ज्यादा बॉडी से ब्लड लॉस हो सकता है। जैसे तुम कहीं पे भी कट लग जाने के बाद क्या देखते हो कि वहां पे क्या है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया। क्यों, क्योंकि बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि जो ब्लड के जो फ्लो है बॉडी से उसको रोक सके। तो ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगा तो शरीर से क्या होगा, ब्लड निकलता जा रहा है, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, ब्लड लॉस की वजह से कि उस पर्सन का डेथ हो सकता है। तो इसमें हीमोफीलिया में यही होता है। हीमोफीलिया में होता क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या, अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन अ ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। अब है हमारे पास सीकल सेल अनीमिया। हमारे पास क्या है, सीकल सेल अनीमिया। सीकल सेल अनीमिया में होता क्या है, ये ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये जो ऊपर का दोनों हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया या हीमोफीलिया हो गया, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। लेकिन ये कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बेसिकली इसमें होता क्या, कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ अलील, ठीक है। सिंगल पेयर ऑफ अलील में क्या है, एच बी ए एंड एच बी एस है। ये मतलब क्या है, एच बी एस क्या करेगा, क्योंकि ये रिसेसिव है, अगर किसी पर्सन में एच बी एस एंड एच बी एस ऐसा कंडीशन आता है तो उस कंडीशन को क्या हो जाएगा, उस पर्सन को क्या हो जाएगा, सीकल सेल अनीमिया, ठीक है। उस पर्सन में क्या हो जाएगा, सीकल सेल अनीमिया। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल जो हमारा आरबीसी होता है, इसका साइज क्या होता है, ऐसा बाइकॉनकेव होता है। लेकिन क्या होगा, अगर कंडीशन क्या हो जाएगा, एच बी ए एंड एच बी एस, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो इसका अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है तो क्या होगा, इसका जो आरबीसी है किसमें हो जाएगा, सीकल सेप्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वजह से सीकल सेल अनीमिया। अब क्या है हमारे पास फिनाइल। अच्छा, इससे पहले सिकल सेल अनीमिया होता क्या है,
सिकल सेल अनीमिया में क्या बोला गया था, एक पॉइंट म्यूटेशन बोला गया था। इसमें होता क्या क्या है, GAG किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, GUG में, ठीक है। इसके कन्वर्जन की वजह से क्या होता है, GAG, अब ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आज जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें क्या है, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, ठीक है, इसको कॉपी में लिख लो, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त इस पे फोकस करना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछना, ये जो होता है क्या, सिकल सेल अनीमिया होता है, उसमें अफेक्ट होता क्या है, GAG बस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GUG में। अब ये बताना है GAG और GUG किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। ये होता क्या है, ये होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया बेसिकली जो हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में जो बीटा ग्लोबिन है, एक होता है अल्फा ग्लोबिन, दूसरा क्या होता है, बीटा ग्लोबिन। ये क्या होता है, बीटा ग्लोबिन। इसमें होता क्या है, सिक्स्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन में क्या हो जाएगा, GAG से किस में कन्वर्जन हो जाता है, GUG में। अब ये बताना GAG किसको रिप्रेजेंट करता है, GUG किसको रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद है हमारे पास PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये है क्या, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म। और ये क्या होता है, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म। इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म खराब होगा, मतलब इसमें एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में उधर डिस्कस भी किए थे, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, हेयर फॉल हो गया, स्किन पिगमेंटेशन, तो इस सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये है क्या, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एंजाइम कन्वर्टिंग फिनाइल एलेनिन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी पूछे थे और यहाँ पे क्या है, बताया भी गया, क्या है, फिनाइल एनालिन टू टायरोसिन। इसमें क्या होता है, एक ऐसा केमिकल, ऐसा एंजाइम क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जो कि क्या कन्वर्ट करता है, फिनाइल एनालिन को किसमें, टायरोसिन में। ये क्या है, रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, हेयर फॉल हो गया, एंड स्किन पिगमेंटेशन को भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। उसके बाद है हमारे पास थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज। ये क्या है, थैलेसीमिया है ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है। हमारे पास क्या था, दो जो था, एक था कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा क्या था, हीमोफीलिया। ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। बाकी जो इससे पहले क्या था, सिकल सेल अनीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ये कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में एक और दिया गया है, एक ही ऐसा, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के बारे में। ऑटोसोमल डिजीज जो कि क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब जब एनसीईआरटी को पढ़ना तो बस ये देखना है कि ये दिया कहाँ गया, क्योंकि थियरी में नहीं दिया गया है। तो अब क्या करना है, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना और ये ढूंढना है कि मस्कुलर इसके बारे में दिया कहाँ गया है। एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, और इसी वाले टॉपिक में दिया, लेकिन क्या है, थियरी वाले पार्ट में नहीं दिया गया है। अब ये भी यही ढूंढना है वहां की, ये कहाँ दिया गया है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये कैसा होता है, मान लो जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, इसमें क्या है, एक भी अलील ऐसा डोमिनेंट आया तो क्या होगा, ये मान लो इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, इसका क्या है एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर मान लो बी हो गया, तो ये तो क्या करेगा, डिजीज को शो करेगा ही। बी भी मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी भी होगा तो क्या होगा, ये डिजीज को शो करेगा। अगर स्मॉल बी होता है तब ये क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये कैसा डोमिनेंट है, मतलब क्या होगा, अकेला भी अगर ये प्रेजेंट है तो क्या करेगा, इसको डिजीज को शो करेगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव एक ब्लड डिजीज है। इसमें होता क्या है, अल्फा थैलेसीमिया और क्या होगा, दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, जो ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन, दूसरा होता है बीटा ग्लोबिन। तो अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम होगा तो इसमें क्या कॉज करता है, अल्फा थैलेसीमिया।
अल्फा थैलेसीमिया यहाँ कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। पहला क्या होता है? HbA1 एंड HbA2। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। अब है हमारे पास दूसरा बीटा थैलेसीमिया, कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन। ठीक है, सिंगल जीन है क्या यहाँ पे? HBB। मतलब ये कैसे याद रखना है? हमारे पास पहला है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा क्या है? बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या है? HbA1 एंड HbA2। मतलब ये कितने जीन से कंट्रोल होते हैं? 2। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। अब है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? सिंगल जीन, मतलब HBB। अब चूंकि नाम में ही बीटा आ रहा है, नाम में ही बी आ रहा है, तो कैसे याद रखेंगे? इसको क्या चाहिए हो गया? ज्यादा बी चाहिए हो गया। इसी वजह से क्या है? बीटा थैलेसीमिया HBB। और चूंकि क्या है यहाँ पे, ये बस याद रखने के लिए है, क्योंकि इसको क्या है? बीटा थैलेसीमिया मतलब इसके नाम में ही बीटा आ रहा है, तो इसको क्या चाहिए होगा? ज्यादा बी। और इसमें क्या है? इसका जो जीन है, ये दोनों क्या है? सिमिलर। तो क्रोमोसोम में भी क्या होगा? क्रोमोसोम का भी ऐसा नंबर होगा जिसमें क्या है? दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो अगर याद हो जाता है बिना ट्रिक के तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या है? इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? अल्फा थैलेसीमिया में HbA1 एंड HbA2 ऐसा एक जीन है जो कि क्या करता है? अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करता है। लोकेटेड कहाँ होता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। उसके बाद है बीटा थैलेसीमिया, कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन जैसे HBB। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अब क्या है डिफरेंस, क्रूशियल डिफरेंस थैलेसीमिया में एंड सिकल सेल एनीमिया में? सिकल सेल एनीमिया में होता है क्या है? बस एक जगह पे क्या होगा? चेंज, GAG से किसमें चेंज हो जाएगा? GUG में। ठीक है, वही क्या कह रहा है? थैलेसीमिया। और यहाँ पे क्या होता है? जो अल्फा थैलेसीमिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, इसमें क्या होता है? ग्लोब्यूल का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। तो वहां पे क्या है? क्वालिटेटिव, वहां पे उसका क्वालिटी चेंज होता है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका क्वांटिटी ही चेंज हो जाता है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, ठीक है, सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन, एंड while the later is a फॉर्मर किसके बारे में बोल रहा है? मतलब पहले वाला, ये क्या हो गया? थैलेसीमिया हो गया। while the later is qualitative problem synthesizing an incorrectly functioning globule globin। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। इसमें बेसिकली बोल क्या रहा है? थैलेसीमिया क्या होता है? क्वांटिटेटिव डिजीज है जिसमें क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया, सॉरी, अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन का क्या होता है? प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है? बस उसका क्वालिटी चेंज हो जाएगा, जैसे GAG से GUG में कन्वर्जन होना। अब है हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी तक क्या कर रहे थे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है? कहीं पे भी एक जीन का चेंज हो जाना, किसी DNA में किसी जीन का चेंज हो जाना या अलील का चेंज हो जाना। ठीक है, किसी बेस पेयर का चेंज हो जाना। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है ये समझेंगे। कॉज बाय एब्सेंस, एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हो सकता है जितना क्रोमोसोम होना चाहिए उतना नहीं है। दूसरा, एबनॉर्मल अरेंजमेंट, जो क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होना चाहिए, जो पोजिशनिंग होना चाहिए, वही चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये किसको कॉज करेगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को। जैसे अनइम्प्लॉयडी किसको बोलते हैं? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब क्रोमोसोमल को क्या करना होता है? सेग्रीगेट करना होता है, वो सेग्रीगेट ही नहीं करेगा। मान लो सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम को क्या करना पड़ता है? सेग्रीगेट करना पड़ता है, वो सेग्रीगेट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। तो क्या होगा? चूंकि क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं किया था, एक वाले सेल में ज्यादा क्रोमोसोम, एक सेल में क्या होगा? है ही नहीं। ठीक है, या है भी तो जितना अमाउंट होना चाहिए उतना कम। तो ऐसे में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। एग्जाम्पल क्या है? डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो किसवें नंबर का क्रोमोसोम होता है? ये कैसा होना चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट कैसा होना होता है? 3 होता है। तो ये कॉज किसको करता है?
डाउन सिंड्रोम को। अब ये बताना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम पे क्या है, ये इस डिजीज का नाम दिया गया है। एनसीईआरटी में है, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि क्या है, इस डिजीज को फर्स्ट टाइम क्या रिकॉग्नाइज किए थे, इस पर स्टडी किए थे। इसमें होता क्या है, शॉर्ट स्टेचर्ड, राउंड हेड, प्यूरोड टंग, मतलब टंग में क्या होता है, बहुत सारा ऐसे कट लगा होगा। वैसे ही क्या होगा, ब्रॉड पाम विथ क्रीजेस, जैसे होता है ना हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे कट, वैसे क्या होगा, बहुत सारा होगा, नॉर्मल नहीं होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें होगा, इसमें होता क्या है, कैरियोटाइप क्या हो जाएगा, बेसिकली ये ह्यूमंस में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, या डाउन सिंड्रोम हो गया। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है, कैरियोटाइप, कैरियोटाइप में क्या हो गया, मतलब न्यूक्लियस में उसके क्या होना चाहिए, जो क्रोमोसोम होता है, ह्यूमंस में जैसे पता है क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए, लेकिन इसमें होता क्या है 47, मतलब क्योंकि ये मेल है, ये होता किसमें है, मेल में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है, मेल में होता है। तो होना क्या चाहिए, 46 होना चाहिए, लेकिन इसके पास होता क्या है 47, मतलब एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम भी होता है। इसमें बेसिकली हो क्या जाएगा, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट। हाउएवर क्या है, गायनेकोमेस्टिया, मतलब क्या होता है, फीमेल कैरेक्टर जो होता है इसमें क्या इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, क्योंकि क्या है इसमें एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है, तो गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है, फीमेल में जो कैरेक्टर शो होते हैं वैसे कैरेक्टर इसमें देखेंगे। सच इंडिविजुअल आर स्टाइल, मतलब क्या होगा, स्टाइल होते हैं, ये क्या कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम 47, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम 45, होना क्या चाहिए 46। तो ये क्या होता है, बेसिकली फीमेल में होता है, ये किस में होता है, फीमेल में होता है। फीमेल में क्या होगा 45, 46 होना चाहिए, होता है 45। इसमें क्या होता है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा जिसको क्या बोलते हैं, एक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स जीरो होता है, एक एक्स क्या होता है, गायब होता है, एक एक्स क्या हो जाता है, इसमें गायब हो जाता है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स। तो इसमें क्या हो जाता है 45 क्रोमोसोम। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसमें भी जो फीमेल होती है वो कैसी होगी, स्टाइल, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। रूडिमेंट्री ओवरीज, मतलब क्या है, फॉल्स ओवरीज, ठीक है, छोटा सा होगा वो, उसमें एक का फॉर्मेशन नहीं होगा। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसमें क्या है, फीमेल्स के अंदर जो बेसिकली दिखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो सब भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स होगा। टर्नर में क्या होता है, मिसिंग एक्स। क्लाइनफेल्टर किस में होता है, मेल में होता है, और टर्नर किस में होता है, फीमेल में होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको बहुत ही डिटेल में किए हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, कहाँ से स्टार्ट किए थे, लो यही गायब, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, बहुत डिटेल में एनसीईआरटी के लगभग 98% का जो कंटेंट है उसको इसमें कवर किया, बाकी एक दो जो कहीं रह गया था उसको होमवर्क के फॉर्मेट में दे दिए। ये ऐसे ये क्या हो गया, ऐसे स्टडी को क्या बोलेंगे, एक एक्टिव टाइप हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम जैसे सुने जा रहे हो, यहाँ तो सब हम बता ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब एनसीईआरटी को रीड करोगे तो वहां पे क्या होता है, अच्छा माइंड उस पे जाता है कि अच्छा क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जस्ट इसके बाद क्या करना है, इस लेक्चर को देखो, इस लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी को एक बार जरूर रीड करना है। तो ये था इस चैप्टर पे हमारा फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद आएगा हमारा सेकेंड लेक्चर, जो कि होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, वैसे एमसीक्यू का क्या होगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि तुम होमवर्क के फॉर्मेट में कर सकते हो, ठीक है।
तो मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का।